के कलकंठ में घलो लोक साहित्य के अक्षय स्रोत हवय और छत्तीसगढ़ के पोर पोर में गीत कहानी साहित्य जोन ला हमन गोड बात में करथन गाथन ओला लोक साहित्य कहते और वो साहित्य जोन साहित्य हर लिखे में आथे आखर में आथे ओला हमन साहित्य कहते। छत्तीसगढ़ हर वैसने रोट पोट है और यहाँ तरह तरह के जाति तरह तरह के संस्कृति भाषा के अलग अलग रूप कतकुन यहाँ हमार छत्तीसगढ़ में हवे और सबों में गीत और कथा के अतक खजाना हवे जोन हमार संस्कृति के समरसता ला घलो व्यक्त करते। डॉक्टर शर्मा आपले मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी के जोन लोकगीत लोक साहित्य में सबले ज्यादा छत्तीसगढ़ी के गीत मन है लोकगीत में ओकर बाद और जोन दूसर लोक साहित्य के जोन विधा होते तो मन है मोला ऐसे लगते कि हमार जोन छत्तीसगढ़ी लोकगीत है ओकर मुख्य और मूल स्वर जोन है वो हर नारी स्वर है। आप एकर ऊपर नारी गीत मन के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालते हो बनने लगते। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा बोले आप में ना। नारी जैसे बातचीत वगैरह आज गोड बात के बात है तो बातचीत घलोकला शुरू करते नारी परानी मन हा ककरो घर जाते हैं तो मन हा बातचीत में पूछते कि का साग खाए है यही तिल्ले होकर मन के सुख दुख के बात शुरू हो जाते। कहते मान लो आज तो सुखा दाल भात ला खाए हो तो होकर घर के कोनो परेशानी कोनो समस्या कोनो ओकर बात ला बताते और कहते दाल भात साग सबे खाए तो कबू हड़िया उपास घलोक रह जाता है। तेकर से पता चलते हमन ला जानथन हमन हा कि वो ओकर घर में का समस्या है और वही बात से हमन के गोड बात शुरू होते और एक दूसर के दुख ला सुख ला बांटे के घलोक ये है बातचीत के जरिया है और एकरे से बातचीत है शुरू घलोक होते। लोकगीत के बात है जहाँ तक है तो लोकगीत ला खेत में काम करत होए चाहे जाता पीसत होए चाहे बड़े बड़े काम करे चाहे पानी भरे बजाते तब तीज तिहार होए वहाँ महिला मन पुरुष मन सबो गीत लगावत रहते। जहाँ तक लोकगीत नारी परानी के बात है तो मैं देखो अभी सुहा गीत के बारे में सुंदर एक वर्णन मिलते जिसमें नारी के सुख दुख के बात है कि वो जन्म झन देवे ये जन्म जो है बड़ा दुखदाई है तिनला ओमन गाय है पैया परत हो मैं चंदा सूरज के तिरिया जन्म झन देवो हो सोना तिरिया जन्म मोर अति कल्पना तिरिया जन्म झन दे हो। कतका सुंदर एमा गोड बात में एमा गीत में बतावत है जीवन के बारे में। ये बड़ा सुंदर एकर वर्णन हवे एमा। ये कहते हैं कर्मा गीत के एक ठा पंक्ति हवे जोन पंक्ति में ये कहे है कि तैं अगर मोर जीवन के बारे में जानना चाहत है तो मोर गीत मन ला सुन। बहुत मतलब ये जो गीत है छत्तीसगढ़ी के गीत ये गीत मन के जरिए हमन पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जान सकत। बिल्कुल भैया। और फिर ये गीत मन में हमर पूरा जीवन कहते ना कि साहित्य हर समाज के दर्पण होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमार कहना ये है कि लोक साहित्य फिर लोक समाज के आंचलिक जीवन के दर्पण होते। जैसे आप अभी बतायो कि पहिया परत हो मैं चंदा सूरज ला कि मोला तिरिया जन्म झनी दे वैसने हमर सुख के अवसर भी आते। जैसे हमर बिहाव गीत मन है बिहाव गीत जन्म के गीत सोहर के गीत मांगलिक अवसर में ये गीत मन गाए जाते हैं। बिहाव और जन्म ये दोनों बहुत सुखदायक होते हैं। ते पाए के ये गीत मन में हमर सुख के अभिव्यक्ति होते। जैसे एक जगह कहे है कि बिहाव गीत में एक जगह कि देतो दाई 80 रुपया कि मैं सुनरी ला लाने बिहाय। कतेक सुंदर है। ओकर महतारी कहते कि सुनरी सुनरी के रटन धरे बाबू सुंदरी के देश बड़ दूर। ओकर बेटा कहते कि महतारी मैं तो अपन बर सवारी लान हो लेकिन वहर एक पूरा घर भर एक सिंगार हुई। बिल्कुल। लड़का जन्म थे तब हो भी और बिहाव में हरदाही से लेके विदा गीत तक में ये हमर जोन सुख है
ओकर चर्चा करते। और आप जानत हो कि विदा गीत बिहाव गीत के एक विदा के अवसर में ये कहते महतारी कहते कि मंगनी करें वो बेटी जचनी करें वो, मंगनी करें वो बेटी जचनी करें वो, कि तय अपन ससुराल जब जाबे मार दी बेटी रिसा जावे हो और मना ली बेटी सब में व्यक्त हो जाते। और जैसे कि तिरिया जन्म में अगर कहते कि मोला कभू तिरिया के रूप में जन्म झन देबे, तो दूसर में कहते कि मोला एज भूइया में एज महतारी के कोख में एज ददा के दुआरी में तय हर मोला जन्म देबे, तबे हमार जन्म हर। यही बात में मोर सुरता इस भैया कि कोनो काल मान लो अब संबंध है तो यहाँ के धरती के नहीं बने रहे हम जैसे जानते हैं ऊपर ले बन के आते, तो ऊपर ले बन के आते अब कोनो गोरिया कोनो करिया दमान मिली जाते बर मिल जाते। जो गोरी नोनी रहते तेना रिसा जाते, तो महतारी कतका सुघर वाला समझाते तेनला देखो वाला बताते हो महतारी के कोखन कुम्हार के आवत आए कोनो करिया हो जावे तो कोनो पड़रा हो जाए, कतका सुंदर है बात के है। हमारे यहाँ ददरिया एक लोकगीत, और ददरिया हमन के लोकगीत है, एक तरह से हमन के प्रेम से जुड़े हुए गीत होते। कोनो वाला कहते कि भजन गीत कहते हैं, वन भजन गीत कहते हैं, जंगल झाड़ी के बीच जब वर्षा होत रही थे तब एक गीत मल्ला गाए जाते। और एक गीत में संवाद घलो होते, संवाद के वाद भी होते, प्रतिवाद भी होते। और ददरिया हर यौवन के गीत समझे जाते। दो पंक्ति के गीत में अतेक रस होते सहेल जी, बिल्कुल जोन हर समझ लो पूरा प्रकृति प्रांतर ला सरस और सुरस बना देते। मन हम मंजूर रसन नाचे घलो एकदम एकदम। ता एकर ऊपर कुछ आप प्रकाश डालता हो? ये हरावे जब नहीं आए बहुत दिन हो जाते, जब प्रेमी वो कर वो जवरिया है तो कैसे गा के बताते तेन देखो। फूटा मंदिर में कलश नहीं है, 2 दिन की आवैया दरस नहीं है। और यही में बड़ा सुंदर होकर मैं बताऊं, बड़ा सब जन जानते लोग, बटकी में बासी चुटकी में नून में गावत हूँ ददरिया तक कान दे के सुन, कतका सुघर में हवा होकर। एक जगह उस ददरिया में कहे है केऊची खीरा बगुला बगार तोला राखे रहे टूरी मैं जीव के आधार। अतिक श्रृंगार है आप सोचो वाला कि वहर अपन प्रेमिका ल केऊची खीरा कही थी, और शरीर के देह अष्टी और जो मजबूती है ना वहर बिल्कुल श्रृंगार पूरा एकदम श्रृंगार। और उमा भोजली माता के या शाकंभरी धरती के जो वंदना करे गए है वह तो अद्भुत है। और ओकर भोजली माता के जो सेवा शुश्रूषा किए जाते, भोजली है शुआ है, एमन सब नारी गीत होते। बिल्कुल बिल्कुल। और एमन में हमार जो छत्तीसगढ़ के मनखे के ओकर धरती ले जो लगाव है वह तो अद्भुत है, अद्भुत है, सही बात। और एक दूसर गोठ ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो आशा निराशा जो सुख दुख और हमन के अनुभव और अनुभव ले जो सत्य निकलते है ना, ओला लोकोक्ति मन में बहुत बढ़िया ढंग से कहे गए। और लोकोक्ति मन के जो सूक्ति होते वो समझ लो कि जो जीवन के सच होते ओला 2 पंक्ति में, 2 पंक्ति कभू कभू तो ओकरो ले घलो कम शब्द मन में वो बात ला व्यक्त किए जाते। तो एकर ऊपर आप कुछ बताते हो कहावत मन के ऊपर? जैसे लोकोक्ति हमारे जीवन के संसार के अनुभव के भंडार रही और जेन कोनो घटना घटे रही वो कथा के रूप में रही, और जेन देर कथा थम जाते वही तीर वो लोकोक्ति है शुरू हो जाते। और वही बात ला पुराना जमाना में जो कहा था आजो वही चीज हमन अपनावत है न अपन जीवन में। मान लो दाई दादा के कोनो लइका मन हा बने गुण गान वाला हो जाते, कोनो बिगड़ घलोक जाते, तो सियान मन हा लइका ल नहीं चेताए, दाई दादा ल चेताथे। ओला कही दाई दादा मन ला समझावत है कि तुम मन हा लइका मन ला कम से कम बने तो राखे रहते हो। तीन संस्कार के बातें में कहे के। वही में कहते न कि कोरे गाथे तो बेटी
बिल्कुल। और नींदे कोड़े त खेती तो खेती है, नींदे कोड़े रही तबे तो बने, तबे खेती हो हाँ, रही। हो रही है। और लड़का लड़की बने, बेटी है बने सुंदर तबे लागी जब कोरे गाते रही, ओकर सिंगार है वो अतक सुघर शिक्षा एक बिल्कुल। कहावत मन ले हमन ला मिलते। जी, जी, और बहुत। जीवन के सबो अंग छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तबे तो और बाबा पुरखा जमाना ले वो बिल्कुल। कहावत कहे जाते। जी हाँ। और वो कहावत मन हमन ला रद्दा दिखाते। वो कहावत मन हमन ला अलहन ले बचाते। वो बिल्कुल। कहावत मन हमन ला हमर जीवन के आधार बनाए के प्रेरणा घलो देते। ऐसने कहावत है हमार छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी में। सैल जी, गोट बात में हवा। पहली घलो हमारे यहाँ, जी पहली मतलब धंधा, हाँ, जनौला, बिल्कुल, हाँ, बुझौल, बहुत बड़े संख्या में हमारे यहाँ बुझौल हवे। जी और ये बुझौल मन एक तरफ तो हमन के बुद्धि के परीक्षा करते बिल्कुल। और दूसर तरफ हमर समाज और हमर छत्तीसगढ़ के पूरा चित्र खींच देते। बिल्कुल बिल्कुल। और हमार छत्तीसगढ़ के बौद्धिक स्तर, छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता ला घलो यही पहली मन उजागर करते। बिल्कुल सही। ओकर चित्र ऐसा खींच देते कि ओकर वर्णन करते वो बताए के जरूरत नहीं रहा है और सीधा सीधा वाला प्रकट हो जाते हैं। और उसने सुंदर है। हमार छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में बिल्कुल। छोटे छोटे लोक कथा मन है। हाँ, समाय हवे। हाँ, लोक कथा है, ओमा लोक गाथा है, पंडवानी भी है, ओमा देवार गीत घलो है, ओमा बसदेवा गीत घलो है, बिल्कुल। तरह तरह के। और फुगड़ी गीत ला तो जानता हूँ ना आप। हाँ, खेलत बिल्कुल। खेलत हमारे यहाँ के लइका नोनी मन लइका मन गाते फुगड़ी गीत गाते हैं और ओकर साथ फुगड़ी के नृत्य करते हैं। जी जी पर वो जो फुगड़ी गीत गाते हैं, जी जी। जैसे एक फुगड़ी यह एक ठो जी। कि फुगड़ी है खेल है, मात्र खेल घलोक न है। हाँ, हाँ। उमा अपन मर्यादा के, अपन जो स्वभाव रही, अपन जो मन के पीड़ा रही थे ना तो व्यक्त करते हैं। हाँ। लेकिन कहूँ कहूँ सामाजिक बंधन ले खिसिया जाते तब वो मोला लगते कि वो संबंध में वो है मर्यादा से अलग हट के कुछ चीज ल घलोक होते तो की हो जाते तो घलोक गोठ घलो निकलते। एक गोड़ में लाल भाजी, एक गोड़ में कपूर, हाँ। कत्तेक ल मानव मोर देवर ससुर। तो मोला लगते कि यह लाल भाजी एक गोड़ में, मतलब ये भाजी तो इसने मिल जाते, कोनो भाजी नहीं तो पाला भाजी पाला रान भाजी, डालो। और कपूर के मतलब तो खुशबू सुगंध, और कपूर है तो उड़ा लोग जाते वो कर खुशबू है। तो मोला लगता कि यह नीचे से धरती ले लेके आकाश तक की यात्रा में ये जो सामाजिक रीति रिवाज परंपरा ला मानत तो कहते कतकल में मानव, कतकल में रीति रिवाज ला मानव। कतकल फिर देवर, देवर मानी तो देवर है तो भौजी संग तो बड़ा अच्छा संबंध है ओकर मन के। और ससुर हो गया तो ससुर के कोई मर्यादा अपन समाज में रिथे ओकर मन के सम्मान करे के, ओकर मन की इज्जत करे के। तो कहते वो देवर से लेके ससुर तक के जो जीवन है जेमा वो हरिथे संयुक्त परिवार में, तेकर मोला लगता है बड़ा सुंदर वर्णन के। और फिर ये हमारे छत्तीसगढ़ तो सद्भावना के भूइया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत जुन्ना भूइया है हमारे यहाँ। हमार छत्तीसगढ़ में कौशल्या जन्मीन तो राम जी होगिन हमन के भांचा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा परंपरा है। और हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति हर अतक रोड पोट है और अतक जुन्ना है। और ये भूइया हर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन के जन्म स्थली है। और हमार जो छत्तीसगढ़ के मनखे है वो सब ला अतक आत्मीयता ले स्वीकार थे। और ओकरे पर हमन कहथन कि छत्तीसगढ़ हर स्वीकार के भूइया है, समरसता के भूइया है। देखो आप एक जगह का कहते कि राम गिस नांगर फांदे, सीता ले दिस बासी। और सीता कही थे कि बिन बीज के साग आन दे तभे खाऊं बासी। मतलब वो मन होला। हाँ, मतलब राम जी ला घलो यही भूइया के है ना। भूइया अतक ओला आत्मीयता देते। राम जी जब भांचा है तो भांचा तो सबले बड़का होते, तब ओला छत्तीसगढ़ के रंग में स्वीकार थे। नहीं तो राम जी अतक बड़े भगवान है तो राजा भगवान तेहर नांगर फांदे जातिस का। लेकिन छत्तीसगढ़ में राम जी हर जब आते तो नांगर फांदे जाते। और सीता महतारी ओला खेत में पेज पसिया पहुंचाए जाते। और आप समझ गए हो ये बिन बीज के साग काय, ये जो पुटू होते है ना, मशरूम कहथन जो अंग्रेजी। बोए के जरूरत तो नहीं रहा है। तो ऐसने हमार
छत्तीसगढ़ के सबों में कथा कहानी बुझावल है ना, सब में अतिक माया है। पर एक औ लगथे कि ये जिंदगी हर केवल सुख के ही नहीं हुआ है। हाँ, जिंदगी में सुख है तो दुख घलो है। बिल्कुल दुख और हमारे यहाँ के जो मनखे है वो हर अपन पेट में कुछ लुकाए के नहीं करे वो बहुत सहज होते, बहुत सरल होते। एकर बर अपन सबो सुख दुख सब ला वो हर अपन कलकंठ ले रूप देते, गाथे और लोक गीत हर समझ रूप में वो निकल पड़ते, इसने सहज निकल पड़ते, मतलब ओकर मुंह से एकदम। तो लोक गीत हर ओकर कंठ में बसे है और ओकर सबो पहचान ला लोकगीत हर देते। छत्तीसगढ़िया मन के पहचान एक ददरिया गाथे ते में देखो ना निकल आते पूरा। या राउत नाचा में देखो कतका जोश सोच से मन नाचत रही एकदम। बहुत अच्छा से। तो वो सब संस्कृति मन अपन अपन सब तीज तिहार घलो अपन मन के ओकर सबके संस्कृति अपन सब मिले जुले एक लोक साहित्य के स्वरूप है पूरा। और इसने मुहावरा घलो होते। नाचने जाने आंगन चढ़ा गई है ना। तो उसने सब हमार छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में नारी ला बहुत सम्मान मिलते, बहुत। और वैसने वो जतक सम्मान नारी पाथे ओकर बदला में वो हर मनखे के साथे साथ वैसने ओकर जीवन ला सुमधुर बनाए के कोशिश करते, ओकर कठिन जीवन ला सरल बनाए के कोशिश करते, ओकर रूखा जीवन ला तरल और सूरज बनाए के कोशिश करते। तो ए तरह के छत्तीसगढ़ के भूइया हर माया के भूइया है। छत्तीसगढ़ के ए माया हर ओकर लोकगीत मन में वह उजागर होते। ऐसे लगते मोला कि ये लोकगीत हर ही हमारे यहाँ जो लोकगीत के खजाना है, वो लोकगीत के खजाना हर हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला महत्तम रूप में देखते। यही बात ला लेके तो मुहावरा जो बने हवे जेकर बात ला आप मन कहे हो, तो मुहावरा घलो का जीवन के ऐसने निकल पड़ते है। और एमा कोई हमन ओकर अभिधा अर्थ नहीं रहा, लक्षणा के अर्थ बसे रहे थे मुहावरा में। तो देखो हुई सुख दुख के गोड बात के अंतर्गत तो दुख के बारे में कैसे मुहावरा में आते हो। एक एमा औ कहना है शैल जी हमला कि जैसे जैसे समय हर बढ़ा थे वैसने वैसने और जैसे जैसे शिक्षा और संस्कार में हमन के बदलत जाते। नवा लगते कि ये समस्त ये जो जतक लोकगीत हवे और लोक कथा है, लोक गाथा है, इमन सब ला हमन अगर इमन ला लिखबो नहीं, इमन के पोथी नहीं बनाबो तो ऐसे लगता कि एक दिन ये सब नंदा जाही, उड़िया जाही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकगीत मन ला हमन ला संकेले के जरूरत पड़ी। और ये लोकगीत के अंतस में हमार जो संस्कृति है वो संस्कृति ला हमन ला उजागर घलो करना पड़ी। और या जो पीढ़ी है नहीं तो वो पीढ़ी हर जुच्छा हो जाही, ओकर हाथ में ओकर दाई दादा के का संस्कार हुई तेकर समझ में नहीं आया। कबू कबू तो लगते मोला कि ये शिक्षा हर हमन ला कहूं न कहूं हमन के बुद्धि ला बढ़ात तो है, लेकिन हमन के हृदय ला थोकन घटात घलो है। तैसे मोला लगते कि हमन आज के शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा ले जुड़ के अपन सांस्कृतिक जो जड़ है ओकर ले दुरियात जावत हन। तैसे लगते फिर मोला लगते हमन दुरियावत नहीं हन भैया, काबर की जब हमन कहूँ जगह जाथन तो हमन अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेकर ही तो जाथन। हमर मन के पहचान ओकरे से बनते। जब पूछते हमर का नाम है, कहाँ लाए हो, कौन क्षेत्र ले आए हो, प्रयोग करे बर बगराए बर घलोक लगी, जाने बर लगी ओला थोड़ी कन हमन अपन नवा पीढ़ी जो आवत है ते मन के सामने गोठियावन बोलन, घर में बतावन। ओ लइका मन जब भी प्रसंग मत आथे कोनो ऐसे तो आवे नहीं जके चार लोकोक्ति कही दे तो कोनो नहीं कहा
ये तो व्यवहार में आते और सियान मन बिल्कुल कहते और जब कहते तत्का बेर लइका मन ला सिखा दे तो मोला लगते लइका मन घलो के ला धीरे धीरे बोला धर ली और वो संस्कृति है हमर वो रूप में और आगे बढ़त जाही। पर लइका मन ला सिखाए बर तो पड़बे हाँ पढ़े बर तो लगी, नहीं तो आज बताए बर लगी। नहीं तो जैसे आज हमन चीला है कतक न कतक हमारे यहाँ के जो व्यंजन है हाँ नंदागे है हाँ आजकल नंदाज जाते और कहे कि आज के जो समाज हर बदलत जाते बिल्कुल नवा पीढ़ी में आ गया नवा पीढ़ी हर ये होटल के संस्कार में बिल्कुल बिल्कुल लला रोके हाँ, लगी होटल संस्कार है ना हाँ। तो वो हर नहीं है जाक होटल में खाते लेका मन के पार्टी होटल में देते देखना हाँ। ये तो का मतलब नित का सुंदर घर में वह डोसा और इडली ला तो जान डाली बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बड़ा सुहारी हाँ, सुहारी ला जान बच नहीं करे पूरी ला हाँ, जानते हो मन लिखा मना सही बात है। ये सब ला बचाए बर हमके जरूरत हमन ला पड़ी और जब एमन ला नहीं बचाबो हमन तो हमार जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है हमार जो जीवन है वो जीवन हर विकृत हो चले जाही। बिल्कुल सही बात। और कोनो मन के जब अपन घर परिवार अपन संस्कार अपन खान पान अपन रहन सहन अपन मान व्यवहार मान मर्याद ये सब ला अगर भूला जाही तो ओकर बची का बिल्कुल काय बची काला बताई हो हाँ, करके सही हाँ तो एला हमला अपन संस्कृति ला अगर बचाना है सकेले बर लगी होला सकेलना है सकेले बर पढ़ी और हमला अपन लोकगीत लोक कथा लोक गाथा लोक नाट्य लोक सुभाषित ये सब ला बचाए बर पड़ी और ये सब हर हमन के संपत्ति है ये सब हर हमन के जीवन ला बल देते ये सब हर हमन के जीवन ला सूरज बनाते तेकर बर हमन ला अपन संस्कृति के प्रति सचेत होज बर पड़ी। फिर भैया एक बात और कहूँ मैं हाँ हमन जब लोक साहित्य ला सकेला थन बता थन तब पुराना जन है तेनच ला नवा में जो आवत है आजकल जो है हिंदीकरण होते या बाहरी प्रभाव है थोड़ी कन ओमा घुसत जाते चाहे वो पिक्चर डहार हो फिल्म बनावत तेनो में हमन ला वो थोड़ा सा सावधान होए के जरूरत है जो भी दिखावन हमन हाँ वो हा हमर सही संस्कृति ला प्रस्तुत करे तेन डहार हम भी हमन ला ध्यान देवर लगी। अब छत्तीसगढ़ राज्य बने से पिक्चर बना थे सिनेमा बना थे और बहुत चला थे वहाँ तो ओकरो संस्कृति ला ओकर माध्यम से हमन हा अपन संस्कृति ला दिखावन होला बताओ। चलो अच्छा लगिस बहुत अच्छा लगिस कि हमन आज अपन संस्कृति ला और अपन संस्कृति के जो रूप प्रस्तुत करते वो लोक साहित्य के ऊपर अतक चर्चा करें। बहुत है हमार ये लोक साहित्य है बहुत रोट पोट है हमार लोक साहित्य है और हमार छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य है छत्तीसगढ़ ला जुबान देते और कोनो ला अगर छत्तीसगढ़ ला जानना है समझना है या छत्तीसगढ़ में जीना है तो हमार लोक साहित्य ला जानना पड़ी तबे ओकर सुख दुख ला जानही और हमार छत्तीसगढ़ के जीवन में वह मिलही गुलही। अब बड़ मीठ लागिस भैया आपकी गोड बात आप छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में अंतस के सुख दुख ये विषय में अभी आप मन ये गोड बात सुनत रहे हो ये में भाग लेवत रहिन डॉक्टर शैल शर्मा और डॉक्टर बिहारी लाल साहू एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इहे सिरावत है जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी में समन्वित इस साहित्यिक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोंठ बात छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में अंतस के सुख दुख। प्रतिभागी थे डॉक्टर बिहारी लाल साहू और डॉक्टर शैल शर्मा। प्रस्तुतकर्ता थी